फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल पिंटू ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं मॉडल एक्टिविटी कॉम्पिलेशन फाइनल 2021। इसको हम लोग मॉडल एक्टिविटी टास्क फाइनल भी बोल सकते हैं। मतलब आपको जो मॉडल एक्टिविटी टास्क मिला है फाइनल एग्जाम का, उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम लोग। इस नवंबर 2021 में आपको मिल चुका है। इसको हम लोग पार्ट 8 भी बोल सकते हैं। क्लास 8 के हम लोग ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, भूगोल सब्जेक्ट का सॉल्व आज करेंगे। तो मैंने जो कि पीछे के वीडियो में क्लास 8 का जो मॉडल एक्टिविटी जो टास्क जो फाइनल है उसका इंग्लिश, मैथ, साइंस और हिस्ट्री सब्जेक्ट का सॉल्यूशन कर दिया है। अगर आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा प्लेलिस्ट का, वहाँ पे जाकर जो कि आप सारा वीडियो को देख सकते हैं। या इस वीडियो के लास्ट में भी आपको मैं जो कि उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। तो पहला जो है क्वेश्चन है कि सही जोड़ी चुने। तो देखिए इसमें तो 4 ऑप्शन है, तो इसमें आपका जो है कि ऑप्शन सी सही होगा, एस्थेनोस्फीयर संवहन धारा की उत्पत्ति। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन नंबर जो है कि यहाँ पर सी जो है कि सही होगा। एक का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सेकेंड हम लोग देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, रॉकी और एंडीज पर्वत का निर्माण होता है। तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, महाद्वीपीय महासागरीय अभिसरण प्लेट सीमा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन डी नंबर सही होगा। क्वेश्चन को जो है कि इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है, तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम, अगर आप लोग को हो सके कि आप लोग का क्वेश्चन थोड़ा माने कि क्वेश्चन सेम होगा लेकिन जो लिखावट होगा आगे पीछे हो सकता है आपका। ठीक है, वर्डिंग आगे पीछे हो सकता है शब्द, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा उसमें। तो 1 का 3 नंबर देखिए, उत्तर भारत की सीमा स्पर्श करती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल और भूटान। ऑप्शन नंबर बी, नेपाल और भूटान होगा। ठीक है, और जो एक क्वेश्चन नंबर 1 का 4 नंबर है, उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी की ओर बहने वाली ग्रेह पवन है। ये कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तर पूर्व व्यापारिक वायु। ये आपके क्वेश्चन में पूर्व उत्तर भी लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है, तो मैंने दोनों लिख दिया, उत्तर पूर्व भी लिखा हो सकता है आपके क्वेश्चन में, या आपका क्वेश्चन में पूर्व उत्तर भी लिखा हुआ हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 1 का 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बोला है कि सही जोड़ी चुनना है आपको। तो मूसलाधार बारिश के साथ गरज, ठीक है, सीरस बादल 1 नंबर। दूसरा जलवाष्प को पानी की बूंदों में बदलने की प्रक्रिया वाष्पीकरण। सी नंबर है वर्षा छाया क्षेत्र पवन की ओर ढलान। डी नंबर चक्रवात के केंद्र में सबसे कम वायुदाब चक्रवात की आंख। इसका आंसर होगा जो कि 5 का ऑप्शन नंबर डी होगा, चक्रवात के केंद्र में सबसे कम वायुदाब चक्रवात की आंख। ये आपका ऑप्शन नंबर डी 5 का जो है कि ऑप्शन नंबर डी सही आपका होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन 1 का 6 का तरफ। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुपीरियर झील। 6 का होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुपीरियर झील। नेक्स्ट आपका 1 का 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, सही जोड़ी चुनना है। तो इसमें से जो है कि आपका होगा 7 का ऑप्शन नंबर जो है कि सी होगा, ध्रुवीय क्षेत्र उच्च वायुदाब। ठीक है, 7 का सी होगा, ध्रुवीय क्षेत्र उच्च वायुदाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है 1 का 8 नंबर है, उत्तरी अमेरिका में स्थित अलास्का निम्न जलवायु के अंतर्गत आती है। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, टुंड्रा जलवायु। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। 1 का 8 का ऑप्शन नंबर डी होगा, टुंड्रा जलवायु। नेक्स्ट आपका हम लोग आते हैं 1 का 9 नंबर क्वेश्चन। दक्षिण अमेरिका में ला प्लाटा नदी बेसिन में स्थित विशाल घास का मैदान है। तो इसका आंसर होगा आपका बी नंबर, पंपास। क्या होगा? बी नंबर, पंपास। क्वेश्चन देखिए आपका है, रिक्त स्थानों को भरे, खाली जगह भरना है। तो उत्तर पश्चिम भारत में बहने वाली स्थानीय हवा डैश है, इसको लू बोलते हैं। क्या होगा? तो आपका खाली जगह में लू लिखना है। सेकेंड 2 का 2 नंबर क्वेश्चन, किसी एक निश्चित समय में मानचित्र का समान परिमाण में वर्षा वाले बूंदों को मिलाने वाली रेखा, इसको डैश कहलाती है। यहाँ खाली जगह आपको लिखना है समवर्षण कहलाती है। 2 का 3 नंबर जो क्वेश्चन है, डैश रेगिस्तान, रेगिस्तान को हम लोग मरुस्थल भी बोलते हैं। तो आपका क्वेश्चन मरुस्थल भी लिखा हो सकता है या रेगिस्तान लिखा हो सकता है। जो दुनिया के सबसे शुष्क स्थानों में से एक है, दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत के पश्चिम भाग में स्थित है। इसका आंसर होगा आपको खाली जगह आटाकामा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग देखिए 3 नंबर की तरफ। आपको यहाँ पर जो है कि 3 नंबर ट्रू और फॉल्स लिखना है। सही के लिए टी और गलत है तो एफ लिखना है। पहला जो है कि समुद्री हवा रात में जमीन से समुद्र की ओर चलती थी, आपका गलत होगा। तो यहाँ आपको लिखना है फॉल्स, एफ लिख लेना है। क्या लिखना है? फॉल्स। तो आपको यहाँ पर लिख लेना है एफ। क्या लिखना है? पहला में एफ, फॉल्स हो जाएगा। 2 नंबर देखिए, सापेक्षिक आर्द्रता और तापमान के बीच संबंध विपरीत है। तो ये आपका सही होगा। तो यहाँ आपको टी लिख लेना है, ट्रू। दूसरा नंबर आपका सही होगा तो ट्रू लिख लेना है। अर्जेंटीना में जुलाई अगस्त में गर्मी का अनुभव होता है।
तो ये आपका जो है कि फॉल्स है, गलत है, तो यहाँ पर आपको एफ लिख लेना है। तो आपके क्वेश्चन में जैसा होगा आप वैसे लिखिएगा। आपको सही गलत लिखने बोला तो सही हिंदी में और गलत लिखिएगा। टी एफ लिखने अगर बोलेगा तो टी एफ लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इसका पहला होगा फॉल्स माने गलत, दूसरा होगा पहला फॉल्स होगा, देखिए बता देता हूँ, पहला होगा फॉल्स, दूसरा होगा ट्रू और थर्ड होगा फॉल्स, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 एक या दो शब्दों में उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन, रिएक्टर स्केल का उपयोग करके क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका 4.1 का। 4.4 का 2 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रेनाइट के एक घटक खनिज का नाम लिखिए, तो क्वार्टज हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्वार्टज। 4 का 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन सा पड़ोसी देश मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो श्रीलंका। क्या होगा आंसर? श्रीलंका। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, एक या दो वाक्यों में उत्तर दो। पृथ्वी के आंतरिक भाग की कौन सी परत पृथ्वी के चुंबक के क्षेत्र को उत्पन्न करती है? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की बाह्य केंद्रमंडल जो पटल है पृथ्वी के चुंबक के क्षेत्र को उत्पन्न करती है, ठीक है। कैसे? तो क्योंकि यहाँ पर मौजूद लोहा प्रचंड वेग से घूमने के कारण विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है, यहीं से पृथ्वी के चुंबक की शक्ति का निर्माण होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन का 5 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2, पाकिस्तान में कृषि की सिंचाई का उपयोग कैसे किया जाता है? तो उत्तर इसका होगा, पाकिस्तान का कृषि कार्य मूलतः नहरों पर निर्भर है। सिंधु और उसकी सहायक उपनदियों पर बांध बनाकर अनेक नहर और जलाशय बनाए गए हैं। एक नहर की धारा को काटकर दूसरी कई धाराओं में नहरों का जाल बिछा है। इन्हीं नहरों से पाकिस्तान में सिंचाई होती है। पश्चिमी शुष्क अंचल में मिट्टी के नीचे सुरंग बनाकर कृषि भूमि तक जल लाने की प्राचीन प्रथा है, इसे कोरेज प्रथा कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो कि 5 का 3 नंबर की तरफ। देखिए क्या बोला गया कि उत्तरी अमेरिका की प्रेरी में डेयरी फार्मिंग, इसको हिंदी में दूध उद्योग भी बोलते हैं या शिल्प बोल सकते हैं। आपके क्वेश्चन में डेयरी उद्योग लिखा हो सकता है या दूध उद्योग लिखा हो सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका उत्तर होगा कि उत्तरी अमेरिका महादेश के मध्य भाग की संपूर्ण समभूमि में प्रेरी घास के मैदान का विस्तार है। बसंत ऋतु में जब बर्फ, यहाँ जब होगा बॉल लिखिएगा यहाँ पर, जब बर्फ गल जाती है इस विस्तृत क्षेत्र में है क्लोवार, अल्फा घास और भुट्टा होता है। यह घास की विस्तृत भूमि पशुचारण के लिए प्रसिद्ध है। पशुओं के दूध के संरक्षण के लिए उन्नत किस्म के हिमागार बनाए गए हैं, इसलिए इस क्षेत्र में दूध शिल्प का विकास हुआ। दूध शिल्प या दूध उद्योग या डेयरी फार्मिंग या डेयरी उद्योग एक ही होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन जो है कि 5 का 4 नंबर क्वेश्चन है, सभी प्रकार के बादल से वर्षा क्यों नहीं होती है? इसका आंसर देखिए, हम सभी जानते हैं कि आकाश में तैरते हुए बादल वास्तव में धूलकणों के साथ इकट्ठा हुए छोटे छोटे कण हैं। यह बादल जब ऊपर की तरफ क्रमशः उठते जाते हैं तो ऊपरी स्तर की ठंडी वायु के संपर्क में आकर और भी घनीभूत होने लगते हैं। इस कारण यहाँ छोटे छोटे जलकण परस्पर एक दूसरे से मिलकर बड़े जलकणों में परिणत हो जाते हैं। ये बड़े जलकण 2 मिलीमीटर व्यास युक्त से ज़्यादा भारी होते हैं। इस कारण वायु इन्हें अपने साथ नहीं ढो पाती। तब यह जलकण पृथ्वी के आकर्षण शक्ति के कारण वर्षा के रूप में धरातल पर बरसने लगते हैं। आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि स्ट्रोटास, निम्बोस्ट्रोटास और क्यूमुलोनिम्बास बादल में जलकणों का व्यास 2 मिलीमीटर ज़्यादा होता है। फलस्वरूप इन बादलों से ही वर्षा होती है, सभी प्रकार के बादल से वर्षा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर है। 6 का 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक उदाहरण के साथ स्पष्ट करें कि अभिसारी प्लेट सीमाओं को अक्सर विनाशकारी प्लेट सीमाएं भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसका आंसर देखिए, जहां प्लेटें परस्पर एक दिशा में ही आगे बढ़ती हैं वहां अभिसारी प्लेट सीमा का क्षेत्र बन जाता है। महासागरीय और महादेशीय प्लेटों के परस्पर अभिमुखी चलन से भारी महासागरीय प्लेट महादेशीय प्लेट के नीचे खिसकने लगती है। इस कारण गहरे समुद्री गर्त का निर्माण होता है। ब्रैकेट में लिखा हुआ है देखिए क्या, प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त पृथ्वी का सबसे गहरा समुद्री गर्त है। भूपृष्ठ का यह भाग अस्थिर होने के कारण यहाँ लगातार भू आलोड़न या भूकंप आते रहते हैं। इस कारण इस क्षेत्र को विनाशकारी प्लेट सीमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 का 2 नंबर, अमेज़न में भूमध्यरेखीय वर्षा वन प्राकृतिक में दुर्गम है, भौगोलिक कारण की व्याख्या कीजिए। देखिए भूमध्य रेखा के दोनों ओर विशेष रूप से अमेज़न नदी की अववाहिका का अधिकांश भाग इस वन भूमि से घिरा हुआ है। यहाँ संपूर्ण वर्ष तापमान बहुत अधिक और निरंतर वर्षा होती रहती है। औसत वार्षिक तापमान
से 270 डिग्री सेल्सियस एवं आपका एवं औसत वर्षा यहाँ पर डिग्री आप दे दीजिएगा 250 डिग्री, यहाँ पर 50 के ऊपर डिग्री दे दीजिएगा, लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर डिग्री दे दीजिएगा, 270 के ऊपर डिग्री दे दीजिएगा, ठीक है, ध्यान से। सेल्सियस एवं औसत वार्षिक वर्षा का परिमाण 250 से 300 सेंटीमीटर है। कहीं कहीं प्राय 1000 सेंटीमीटर तक भी वर्षा होती है। यहाँ घने सदाबहार वृक्षों का वन है। इसे भूमध्य रेखीय वन भी कहते हैं। अमेजन नदी की अववाहिका में स्थित यह घना भूमध्य रेखीय वन पृथ्वी का बृहत्तम वन है, जिसका आयतन भारतीय उपमहादेश के आयतन के 2 गुने से भी अधिक है। यहाँ के वृक्षों के पत्ते बड़े और कठोर होते हैं। वृक्षों के घने होने के कारण सूर्य की किरणें नीचे धरातल तक नहीं पहुँच पाती। नीचे से ऊपर देखने पर ऐसा लगता है जैसे चंदोआ टंगा हुआ है। यहाँ वृक्षों के साथ साथ परजीवी लताएं भी अत्यधिक परिमाण में जन्म लेती हैं। सूर्य की किरणें नीचे तक न पहुँच पाने के कारण धरातल अंधकार में एवं दुर्गम हो चुका है। दुर्गम एवं अप्रवेश्य सेल्वा वन के इस परिवेश में फॉर्न, छयाक, शैवाल और विभिन्न प्रकार के वृक्षों के साथ साथ जहरीले एनाकोंडा सांप, टारेंटुला मकड़ी, मच्छर, मक्खी, रक्त चूसने वाले बंदर, जोक जैसे जीव जंतु पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ की नदियों में मांसाहारी पिराना मछलियाँ और मगरमच्छ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन 6 का 3 नंबर, पंपास को दक्षिण अमेरिका का अन्न भंडार क्यों कहा जाता है? इसका आंसर देखिए क्या है। इसका आंसर आपके स्क्रीन पे है। आंसर देखिए, दक्षिणी अमेरिका के पंपास क्षेत्र में कृषि कार्य पर्याप्त विकसित है। यहाँ नदी निर्मित उर्वर मिट्टी एवं परिमित वर्षा ने इस क्षेत्र को कृषि कार्य के लिए अनुकूल बना दिया है। यहाँ की प्रमुख फसल है गेहूँ। अर्जेंटीना में इतने अधिक परिमाण में गेहूं का उत्पादन होता है कि उसे विश्व में सर्वाधिक गेहूं निर्यातक होने का दर्जा प्राप्त है। गेहूं के अलावा यहाँ भुट्टा, मकई, कपास, विभिन्न प्रकार के फल, साग सब्जी पर्याप्त परिमाण में उत्पादित किए जाते हैं। अत्याधुनिक यंत्रों एवं उन्नत पद्धतियों के प्रयोग के कारण यहाँ कृषि कार्य में पर्याप्त वृद्धि हुई है। वर्तमान समय में पंपास क्षेत्र को दक्षिणी अमेरिका का खीरा का भंडार नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में पहला क्वेश्चन, आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत कीजिए एवं प्रत्येक का उदाहरण लिखिए। इसका उत्तर देखिए आपके स्क्रीन पे कि उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के अनुसार आग्नेय चट्टान 2 प्रकार के होते हैं। पहला निसारी आग्नेय चट्टान, भूगर्भ के दरारों से निकलकर मैग्मा के धरातल पर आकर ठंडा होकर जमने से जिस आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है उसे निसारी आग्नेय चट्टान कहते हैं। अत्यंत तीव्र गति से ठंडा होकर जमने के कारण इस चट्टान के रवे या कण बहुत सूक्ष्म होते हैं, जैसे बेसाल्ट। 2 नंबर देखिए आपको लिखना है, उद्वेदी आग्नेय चट्टान। अनेक बार भूगर्भ का गलित मैग्मा दरारों से बाहर न पहुंच पाने के कारण पृथ्वी के आंतरिक भागों में ही धीरे धीरे ठंडा और कठोर होकर उद्वेदी आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है, जैसे ग्रेनाइट, डोलेराइट। यह उद्वेदी चट्टान पुनः 2 रूप, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, यह उद्वेदी चट्टान पुनः 2 रूपों में पाई जाती हैं। पहला उप पातालिक आग्नेय चट्टान, भूगर्भ का गर्म मैग्मा जब किसी दरार या छिद्र में ठंडा होकर धीरे धीरे कठोर हो जाता है तो ऐसी चट्टान को उप पातालिक आग्नेय चट्टान कहते हैं, जैसे डोलेराइट। दूसरा बी नंबर है पातालिक आग्नेय चट्टान। कभी कभी भूगर्भ के उत्पत्त मैग्मा का पृथ्वी के गहन आंतरिक भागों में धीरे धीरे ठंडा होकर जमने से जिस आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है उसे पातालिक आग्नेय चट्टान कहते हैं, जैसे ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 का 2 नंबर है, दोनों गोलार्धों के अक्षांश के 30 डिग्री, यहाँ गलती लिखा हुआ है, परसेंट नहीं होगा, गलती से परसेंट हो गया, यहाँ डिग्री होगा, 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री और 40 डिग्री समानांतर के बीच स्थित क्षेत्र अधिकतर वायु दाब पेटियों के खिसकने से प्रभावित होते हैं। उपयुक्त उदाहरणों के साथ व्याख्या करें। इसका देखिए आंसर आपके स्क्रीन पे है। उत्तरायण एवं दक्षिणायन के समय स्थित वायुदाब का वलय 5 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश रेखा तक यथाक्रम उत्तर और दक्षिण की ओर खिसक जाता है। इसे ही वायुदाब के वलय का खिसकना मतलब स्थान परिवर्तन कहा जाता है। दोनों गोलार्ध में 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश रेखाओं के बीच स्थित स्थानीय क्षेत्र ज़्यादातर वायुदाब पेटियों खिसकने से प्रभावित है।
हम लोग निम्नलिखित उदाहरण से समझ सकते हैं। पहला आपको लिखना है, ग्रीष्म ऋतु में व्यापारिक वायु का प्रभाव। सूर्य के उत्तरायण रहने पर कर्क रेखीय उच्च वायुदाब की पेटी, देखिए यहाँ पर आपको पैरा चाहिए नहीं है, आपको यहाँ से इसके बाद ही लिखना है। पेटी उत्तर की ओर खिसक जाती है, ये गलती से पैरा चेंज हो गया, आपको की के बाद ही यहाँ से लिखना है। पेटी उत्तर की ओर खिसक जाती है, इस कारण ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पूर्व व्यापारिक वायु के प्रभाव से भूमध्य रेखा के आसपास के देशों में वर्षा प्राय नहीं होती है। दूसरा नंबर, शीत ऋतु में पछुआ वायु का प्रभाव। सूर्य की दक्षिणायन स्थिति में कर्क रेखीय उच्च वायु चाप की पेटी दक्षिण दिशा की ओर खिसकने से भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में दक्षिण पश्चिमी वायु प्रभावित होती है। इसके फलस्वरूप शीत ऋतु में इस क्षेत्र में महासागर के ऊपर से बहकर आने वाली दक्षिण पश्चिमी पछुआ हवा के प्रभाव से पर्याप्त वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का 3 नंबर। पर्वतीय वर्षा के उद्गम का एक उपयुक्त चित्र, रेखा चित्र मतलब चित्र की सहायता से वर्णन करना है। ये देखिए आपका आंसर इसका आपका बुक में मिल जाएगा। देखिए मैं दिखा देता हूँ, बुक में आपका पेज नंबर ये है, पेज नंबर जो है कि 47 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। पेज नंबर आप लोग 47 निकाल लीजिए, ठीक है, वहाँ पर आप लोग इसका आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए मैं बता देता हूँ आपको लिखना कहाँ से खाते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। देखिए आपको पूरा यहाँ से लेके, ठीक है, पूरा यहाँ से लेके एकदम पूरा नीचे तक, आपको नीचे तक यहाँ तक पूरा लिख लेना है, के नाम से जाना जाता है, ठीक है, यहाँ तक पूरा आपको लिख लेना है। ये पूरा आपको ये ड्राइंग भी आपको बना देना है, ठीक है, चित्र बनाने बोला है तो आपको ये ड्राइंग बनाना है, ठीक है। ये ड्राइंग ध्यान से आपको पूरा ड्राइंग बना के ये लिख भी लेना है। तो देख लीजिए आपका स्क्रीन पे, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। अगर आपके पास बुक नहीं तो यहीं से नोट कर लीजिए, देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए, ठीक है। 47 पेज में है, ये ड्राइंग आपको बना लेना है, ध्यान दीजिएगा, ये ड्राइंग भी आपको बनाना पड़ेगा। तो इसी के साथ जो है कि आपका मॉडल एक्टिविटी कंप्लीशन फाइनल 2021 क्लास 8 के ज्योग्राफी सब्जेक्ट का कंप्लीट होता है। अगर आप और भी सब्जेक्ट्स का देखना चाहते हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क फाइनल का सॉल्यूशन, तो नीचे में आपको लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर देख लें, या ये वीडियो के एंड में आपको देखिएगा, आपको बॉक्स बना के वहाँ पर लिखा हुआ होगा मॉडल एक्टिविटी टास्क फाइनल, वहाँ पे जाकर क्लिक कीजिएगा, उसमें आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।